नमस्ते सबको। और थैंक यू अगेन फॉर ज्वाइनिंग मी। दिवाली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई, और नए साल की भी, और भाई दूज की भी, भैया दूज की भी बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं सबको। थैंक यू कि आपने आज ज्वाइन किया। आज वैसे बहुत कम लोग हैं, लेकिन जो भी है, राइट यार। क्लास तो ऐसे ही चलती है। अब एक छोटा सा हम लोग मंत्र पढ़ा करते हैं, तो आज उस मंत्र पर ही थोड़ा सा, उस पीस पर थोड़ा विचार कर लेता हूँ। ये हम कॉन्स्टेंटली इस मंत्र को रेगुलरली पढ़ा करते हैं वैसे तो। ये होता है हमारे, इसको हम अघमर्षण मंत्र कहते हैं, मतलब अपने आप को क्लीन करने का, साफ करने का मंत्र कहते हैं, जब हम अपने आप को घिस के क्लीन कर लेते हैं, अघमर्षण। तो ये मंत्र है, ओम ऋतम च सत्यम चाभिधा तपसो अद्य जायत। हम बहुत कॉन्स्टेंटली रेगुलरली इस मंत्र को पढ़ा करते हैं, ऋतम च सत्यम चाभिधा तपसो अद्य जायत। इसमें ऋत जो है वो मॉरल लॉज हैं, जो मॉरल लॉज होते हैं वो ऋत हैं। इस रेफरेंस में ज्ञान अर्थात वेद, त्रिगुण प्रकृति इत्यादि स्थूल सूक्ष्म जगत का कारण, सब कुछ ऋत है। स्थूल और सूक्ष्म जगत का कारण, माइन्यूट और मेजर जितनी भी चीजें हैं दुनिया की, उन सब का कारण, ज्ञान का कारण, वेदों से त्रिगुण प्रकृति से जो बना हुआ चीजें हैं उन सब का कारण, ये सब कुछ ऋत है, क्योंकि ये सब लॉज के अंदर आ जाते हैं। और सत्यम इटर्नल लॉज होते हैं, प्राकृतिक, आध्यात्मिक और भौतिक। इसका मतलब ये है कि सतव रजस और तमस से बना हुआ, जिसके नाम में अव्यक्त अव्याकृत सब प्रधान प्रकृति को, जो स्थूल और सूक्ष्म जगत का कारण है, जो सत है, वो कारण है जो कि हर चीज का बेसिक है, मतलब ऋतों का भी जो बेसिक है, जिसके ऊपर ऋत बेस होते हैं, वो सत है। और अभी इध्यत तपसा, परमात्मा ने अपने तप से, परमात्मा भी तप करता है, परमात्मा ने अपने तप से, सामर्थ्य से इस सारे जगत को बजाया है। उस परमात्मा ने हमको जायत, जायत क्रिएट करना, बनाना, बना देना, अधिजायत, ये सभी कुछ जो भी कुछ है, ये सभी कुछ उस परमात्मा ने तपसो अधिजायत, तपस, तप के साथ परमात्मा ने रित को, सत को बनाया है, जिससे कि हम सारी की सारी क्रिएशन और सृष्टि देखते हैं। तो इसमें बेसिक ये होता है कि जो हम ऋतों और सत्यों को फॉलो करते हैं और उनके हिसाब से चलते हैं, यानी कि परमात्मा के बनाए नियमों के हिसाब से चलते हैं, तो हमारी जिंदगी सुखदायक होती है, अच्छी होती है। कष्ट नहीं होते हमारे को, हम गलत कामों में नहीं लगते, पाप में नहीं लगते। तो ये आज का छोटा सा मंत्र था। आगे बढ़ते हैं, हमने गीता के जो किए हुए हैं सेशंस, उनके बाद आगे चलते हैं। आज हमने शायद 54 तक नहीं, 53 तक किया है। जी 53 तक। 53। तो अभी हम 54 और 55, ये दो पढ़ेंगे। तो 55 तो लास्ट है इसका, है ना? तो 54 55 पढ़ दीजिए, और 55 के बाद आप इसकी जो मंत्र कंक्लूजन पुष्पन। का मंत्र है वो भी पढ़ दीजिए। जी। तो फिर हम 54 55 की एक्सप्लेनेशन शुरू करेंगे। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विदोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन् मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स सामेति पाण्डव। ॐ
तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नामैकादशोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ओम। हमारा 11वां चैप्टर यहाँ खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर हमको बहुत सारी चीजें देखनी, सुननी, समझनी पड़ेंगी। ये 12th चैप्टर के अंदर हमने 12th चैप्टर के 54, 55 को पढ़ के हमने खत्म तो कर लिया, समाप्त तो कर लिया। लेकिन ये लास्ट के जो 2 श्लोक भगवान कृष्ण ने कहे हैं अर्जुन को, 54 और 55, इनको बहुत डिटेल से समझने पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। इस पर मैं 2 मिनट के बाद आ जाता हूँ इसकी एक्सप्लेनेशन पर। इसके बाकी ट्रांसलेशंस पढ़ दूं और ट्रांसलेशन के ऊपर भी पढ़ लेता हूँ, फिर एक्सप्लेनेशन पर आऊंगा। 54 में कह रहे हैं, परंतु हे अर्जुन, हे परंतप, शत्रुओं को तपाने वाले, केवल अनन्य भक्ति से मेरे संबंध में ऐसा ज्ञान, मेरे दर्शन संभव हैं। इस अनन्य भक्ति से ही मुझ में प्रवेश पाना संभव है। अनन्य भक्ति मतलब मेरे सिवा और किसी चीज की, किसी बात की कोई भक्ति ना हो, सिर्फ मेरी भक्ति हो। तो ये अनन्य भक्ति जो है, इसी से तुम मुझको पा सकते हो। पहली बात 55 में कहते हैं, हे पांडव, जो व्यक्ति सब कर्म मेरे लिए करता है, जो मत परायण है, मुझे अपना लक्ष्य मानता है, मेरा भक्त है, जो आसक्ति से रहित है, आसक्ति का त्याग कर देता है, निर्वैर है, सब प्राणियों के प्रति शत्रुता की तिलांजलि दे देता है, वो मुझ तक पहुंच जाता है। ये आपके 54, 55। इनकी एक्सप्लेनेशंस पर 1 मिनट में आता हूं। थोड़ा डीप है, इनको समझना पड़ेगा ये कह क्या रहे हैं। आइए पहले इसकी दूसरी ट्रांसलेशंस पढ़ देता हूं इसकी। 54 में कहा है, दो सॉरी, through single-minded devotion, however, I can be seen in this form with 4 arms. Nay, know in essence and even entered into, O valiant Arjuna. Arjuna, he who performs all his duties by my sake, depends on me, is devoted to me, has no attachment, and is free from malice towards the other beings. That is the person who reaches me. This is where the 11th chapter ends. फिफ्टी फोर। हे अर्जुन, उस परमात्मा में अनन्य भक्ति से इस प्रकार से मुझको जाना जा सकता है, तत्व ज्ञान पूर्वक देखा जा सकता है तथा मेरे गुप्त दुर्ग में प्रवेश किया जा सकता है। अर्जुन, मैं और मेरा उपास्य देव इतने घुल मिल गए हैं कि दोनों में से कितना भाग उपासक है और कितना उपास्य, इसका साक्षात्कार मुझ में पूर्णतया प्रवेश किए बिना नहीं हो सकता। तूने तो योग बल से दोनों पृथक देख लिए हैं, मुझे तू प्रतिदिन देखता ही है। मेरे उपास्य देव को भी तूने आज पृथक देख लिया है। जब तू विराट पुरुष का दर्शन कर रहा है, उस समय मैं अदृश्य था, तब तू दोनों को पृथक देखकर इकट्ठा भी देख सकता है। हे अर्जुन, मेरे उपास्य देव तक तो कोई विरला ही पहुंचेगा, पहले तो मुझ तक ही पहुंचना कठिन है। जो मुझे ही परम नेता मानता है, मेरा सच्चा भक्त है, किंतु मेरे रंग रूप तथा मूर्ति में आसक्त न होकर, संग वर्जित होकर वह कर्म करता है। मैं कर्म करता हूँ, अर्थात प्राणी मात्र के प्रति निर्वैर भाव से चलता हूँ, वो मेरे पास पहुंच जाता है। तब मैं योग बल से उसे अपने उपास्य देव के दर्शन करा ही देता हूँ। एक और, हे श्रेष्ठ तप वाले अर्जुन, तुम्हारी जैसी अनन्य भक्ति के कारण ही इस प्रकार का रूप देखा जा सकता है तथा मेरे में प्रवेश किया जा सकता है, अर्थात मुझे तत्व से जाना जा सकता है।
हे अर्जुन, जो पुरुष परमात्मा के निमित्त ही सब कर्म करता है, जो उसी के परायण, अधीन और उसका भक्त तथा आसक्ति रहित होकर सब भूतों में वैर भाव न रखकर व्यवहार करता है, वह परमात्मा को ही प्राप्त करता है। अब आइए इसके एक्सप्लेनेशंस पर आते हैं। कुछ वर्ड्स यूज किए हैं इन्होंने, उन वर्ड्स को समझना समझाना पड़ेगा। ये जो दो श्लोक हैं, इन श्लोकों में पहले श्लोक में जो 54 नंबर का श्लोक है, उसमें उन्होंने कहा है हमको, भक्त्या, भक्ति से, अनन्या, अन्य में ना होने वाली, इस प्रकार से, ज्ञातुम, जानने के लिए, दृष्टुम, देखने के लिए, तत्वेन, तत्व से, तत्व फैक्ट, प्रवेशटुम, प्रवेश करने के लिए, ये इन्होंने इसमें वर्ड्स यूज किए। ये कहते हैं इस श्लोक में परमेश्वर तक पहुंचने के तीन क्रम बताए गए हैं। वो तीन क्रम क्या हैं? वो हैं ज्ञान, दर्शन और प्रवेश। पहला बताया उन्होंने तो ज्ञान, ज्ञातुम, द्रष्टुम, देखना, और प्रवेशटुम। ये तीन बातें इन्होंने इस श्लोक में बताई। तो ज्ञान, दर्शन और प्रवेश, जब साधक भगवान को लक्ष्य रख के उस यात्रा के लिए निकल पड़ता है, तब इस यात्रा का पहला पड़ाव होता है ज्ञान। ज्ञान का मतलब है टू नो, ये जानना कि मैं किसकी भक्ति कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। तो नंबर वन, ज्ञान। जब तक इस बात का ही ज्ञान नहीं होगा कि वो किधर जा रहा है, तब तक वो उस मार्ग पर पग कैसे उठाएगा। तो जिस रास्ते पे चलना है, पहले उसका ज्ञान होना जरूरी है, कि मैं जिस रास्ते पे जा रहा हूँ उसका मुझको नॉलेज होनी चाहिए, कि परमात्मा पाने के भी जो रास्ता है उस पर भी मैं चल रहा हूँ, तो मुझे भी तो उसका नॉलेज होना चाहिए, रास्ते का भी और परमात्मा का। दूसरा इन्होंने बताया दर्शन। तो लक्ष्य को जानने के लिए, दर्शन से पहले लक्ष्य को जानने के लिए साधक उसको स्पष्ट देखने लगता है। लक्ष्य को देखने लगता है तो इस यात्रा का दूसरा पड़ाव उसको सामने दिख जाता है। तो एक तो ज्ञान हो गया रास्ता समझने के लिए कि मुझे किस रास्ते से जाना है। दूसरा ज्ञान हो गया कि मुझको किसको पाना है, अल्टीमेट गोल क्या है। वो अल्टीमेट वाला जो पाना है वो लक्ष्य है, वो लक्ष्य है। और जो रास्ते का ज्ञान है वो भी ज्ञान है, और लक्ष्य का भी ज्ञान। तो दोनों ज्ञान जो हैं वो जरूरी हैं, ताकि मनुष्य जो है वो इस रास्ते पे चल सके। तो भगवान कृष्ण कहते हैं सबसे पहली चीज तो ज्ञान है। दूसरी चीज है दर्शन। दर्शन का मतलब है देखना। लक्ष्य को देख लेने के बाद साधक सत्य को, यथार्थ को अपनाता जाता है, असत्य को और अयथार्थ को छोड़ता जाता है, यथार्थ सत्ता में प्रविष्ट होता जाता है। यथार्थ सत्ता से मिथ्या का, अज्ञान का ज्ञान निकलता जाता है। इसका मतलब हो गया कि जो दर्शन का मतलब है कि जब ज्ञान, लक्ष्य और मार्ग दोनों तय हो जाते हैं, और जब ज्ञान से उसका दर्शन का रास्ता खुल जाता है कि मुझको अब तो मैं, क्योंकि जो मेरा रास्ता था वो मैंने अपना लिया, और जो मुझे चाहिए था वो मुझे समझ में आ गया कि मुझे परमात्मा ही चाहिए था। जब इतना समझ में आ गया तो वो परमात्मा अब दिखने लगेगा। कैसे दिखने लगेगा? वो ऐसे दिखने लगेगा कि जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस रास्ते पे चलने से मैंने जो सत्य है उसको अपनाया है और असत्य को छोड़ दिया है। जो यथार्थ सत्ता है उसको अपनाया है, जो रियलिटी है, जो ट्रुथ एग्जिस्टेंस है, जिसकी, जो परमात्मा की हम सत्ता मानते हैं, हम कहते हैं परमात्मा सत्य है। सत्य इसलिए है क्योंकि उसकी सत्ता है। उस परमात्मा की सत्ता को जब देख लिया, समझ लिया, तब उसके दर्शन हो गए, तब वो दिखने लगा हमको। और तीसरा क्रम इसमें बताया है प्रविष्ट, यानी कि टू एंटर।
इस यात्रा में तीनों कर्म का होने के बाद ही परमात्मा को पाया जा सकता है। अब प्रविष्टुम का मतलब होता है कि देख लेने के बाद भी जब भक्ति से ऊपर मनुष्य जो है वो जिस लक्ष्य को जा रहा है वो इतनी डीपली उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है तो वो उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। प्रवेश मतलब एंटर, एंटर कर जाता है। अब इसमें ये समझने की बात ये है कि जब हम बात करते हैं अ, योग दर्शन की, जिसमें कि हमने समाधि की बात की है, तो मैंने इस पर पहले भी आपको बताई हुई है ये बात कि समाधि के अंदर तो अ, दोनों तरह की समाधि बताई गई है कि अल्टीमेटली समाधि की अवस्था वही होती है कि जब मनुष्य अपने आप को भी उसके अंदर समा देता है। पहली जो समाधि की अवस्था होती है, जब मेडिटेशन की एकदम एक्सट्रीम की अवस्था होती है, तो दोनों का ज्ञान रहता है कि मैं हूं और वो परमात्मा भी है, दोनों हैं। मैं इसीलिए हूं क्योंकि मुझे पता है कि मैंने जो लौट के इस मेडिटेटिव स्टेट से लौट के आना है, तो मुझे अपने शरीर में, अपने एनवायरन में, अपने परिवार में, अपने ही जैसे जो मैं करता आया हूं उसमें लौट के आना है। लेकिन एक ऐसी अवस्था है जबकि ये भी पता चल जाता है कि वो परमात्मा तो है, वो मुझको साफ समझ में आ रहा है, दिख रहा है। लेकिन जब मैं हूं भी खत्म हो जाता है, तब सिर्फ वही नजर आता है कि बस वो परमात्मा ही है, मैं तो हूं ही नहीं, मैं कुछ नहीं। तो जब समाधि की ये अवस्था आ जाती है तो उस अवस्था में जो मनुष्य है वो उस परमात्मा में प्रवेश कर जाता है। तो यहां पर ज्ञान, दर्शन, प्रवेश, ये तीन वर्ड्स के साथ भगवान कृष्ण ने समझाया है कि तुम किस तरह से परमात्मा को पा सकते हो। तो तुम जो देख रहे हो अपनी आंखों से, जो तुमने मेरा विराट रूप देखा है, जो मैं दिखा रहा था तुमको कि ये मैं हूं, कि ये सारी दुनिया मैं हूं, सारी चीजें मुझसे बन रही हैं, सारी चीजें मुझसे ही खत्म भी, समाप्त भी हो रही हैं, ये मैं हूं। तो जो तुम मेरा पूरा रूप देख रहा था, वो पूरा रूप देखने के लिए तुझमें ज्ञान, दर्शन और प्रवेश, ये तीनों चीजें होंगी तो तू मेरा पूरा रूप देख सकेगा। तो अब इसको यूं समझ लीजिए कि जो आदमी, अब ये अल्टीमेटली तो दिव्य चक्षु भी तो एक मेडिटेटिव स्टेट ही थी ना उसकी, अर्जुन की, कि वो एक मेडिटेटिव स्टेट में ले गए थे उनको भगवान कृष्ण। तो उस मेडिटेटिव स्टेट में उसने जो देखा, वो देखने के बाद वो जब उसको पता था कि अभी मैं भी हूं और भगवान भी हैं, और उसके बाद जब वो कॉन्शियस में वापस लौट के आया तो उसने कहा आप मुझको अपना नॉर्मल रूप दिखाइए क्योंकि मैं उससे बहुत घबरा गया। तो मैं भी हूं और आप भी हैं और आपका रूप भी है। लेकिन इसके बियॉन्ड जाने के लिए भगवान कृष्ण ने हमको बताया है कि हमको तो भगवान कृष्ण रोज दिव्य चक्षु आके नहीं दे रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि हमारे सामने खड़े हैं और खड़े होके हाथ उठाया और कहा चलो तुम्हारी आंखों में दिव्य चक्षु दे दिया और तुम विराट रूप देखना शुरू करो। लेकिन हमको, आपको, सबको इस दुनिया में इसी के लिए भगवान ने ये बात बताई है कि सबको भी वो विराट रूप परमात्मा का कैसे दिख सकता है। तो पहला उसके लिए ज्ञान, ज्ञान प्राप्त करिए कि क्या है, किस चीज को मैं देखना चाहता हूँ। फिर उस रास्ते को समझिए कि वो रास्ता क्या है, उस तक पहुंच का रास्ता क्या है। फिर पता चलेगा कि मुझे जो दिख रहा है उसको देखने के रास्ते में मैंने जो भी दूसरी चीजें थी, कंटेमिनेशंस थी, असत्य था, अयथार्थ था, जो रियलिटी नहीं है, वो मेरा सब छूट गया। क्योंकि जब तक वो छूटेगा नहीं तब तक ये रास्ता जो है वो साफ नहीं होगा, कंकड़ पत्थर रास्ते में पड़े रहेंगे बट आपको चलने ही नहीं देंगे। उसके बाद आप उसके अंदर प्रवेश करेंगे जब आप अनकंडीशनली प्रवेश करेंगे कि अब मेरे में कुछ ये बचा ही नहीं है, कोई झूठ नहीं बचा, कोई मिथ्या नहीं बची, कोई गलत चीजें नहीं बची, कोई कंटेमिनेशन नहीं बची, अब मैं उस परमात्मा में प्रवेश कर रहा हूं। वो प्रवेश करना ही है जब आप परमात्मा का दर्शन करेंगे, उसको देखेंगे, उसका रूप देखेंगे।
ये हमको उन्होंने 54 में बताया है भगवान कृष्ण। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत डीप है, बहुत ही डीप है। इस पर जितनी बातें करना चाहें हम कर सकते हैं, जितने डिस्कशन करना चाहें हम कर सकते हैं। लेकिन अब मैं 55 पर आता हूं। तो 55 में वो फिर आगे बता रहे हैं कि जो व्यक्ति सब कर्म मेरे लिए करता है, नंबर 1 कंडीशन, जो भी कर्म करो मेरे लिए करो, मत परायण है, मत परायण, ठीक, मेरे में परायण, मेरे में ही सब कुछ देखता समझता है, मुझे लक्ष्य मानता है, जो मुझको ही अपना लक्ष्य मानता है, मेरा भक्त है, आसक्ति से रहित है, अटैचमेंट्स, जुड़ाव किसी भी चीज के साथ, चाहे वो दुनिया की चीज हो, चाहे मन की चीज हो, चाहे दिमाग की चीज हो, चाहे इंटेलेक्ट, कोई भी चीज हो, उस आसक्ति से रहित उनका त्याग कर देता है और निर्वैर हो जाता है। निर्वैर क्या है? निर्वैर है जिसका कोई वैरी ना हो, जिसका कोई दुश्मन ना हो, जिसका कोई शत्रु ना हो। जब वो इस अवस्था में आ जाता है तब वो मुझ तक पहुंचता है। अब पहुंचने की कंडीशंस, पहले तो उन्होंने रास्ता बता दिया आपको। पहले उन्होंने रास्ता बता दिया कि उसके लिए आपको ज्ञान होना चाहिए और आपका एक लक्ष्य होना चाहिए। तो लक्ष्य तो मैं ही होना चाहिए, परमात्मा ही होना चाहिए लक्ष्य, और ज्ञान होना चाहिए कि रास्ता कैसे तय करना है। और फिर सारी गलत चीजें, सारी अटैचमेंट, सारी बुरी चीजें सब छोड़ देनी चाहिए, और फिर मुझ में प्रवेश कर सकता है। ये तो बता दिया उन्होंने। लेकिन उसके बाद उन्होंने अब ये बता दिया कि उस प्रवेश करने का तरीका क्या है, क्या करना पड़ेगा। तो अब वो बता रहे हैं कि कर्म भी ऐसे होने चाहिए, मतपरायण होना चाहिए, निर्वैर होना चाहिए, आसक्ति रहित होना चाहिए। ये सारी कंडीशन बता रहे हैं हम। तो ये दोनों श्लोकों में वो अपना एक रास्ता खोल के दे रहे हैं हम सबको। वो ये रास्ता खोल के दे रहे हैं भगवान कृष्ण कि मुझ तक कैसे पहुंचना, कि मुझको पाने के लिए, मुझ तक पहुंचने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा। अब इन शब्दों पर थोड़ी सी चर्चा आपको और बता देता हूं पढ़ के। 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक को श्री शंकराचार्य ने गीता का सर्वार्थ सार कहा है। मतलब हर एक चीज का सार इस श्लोक में है, ये शंकराचार्य कहते हैं। इस श्लोक में भगवान तक पहुंचने के 5 साधन बताए गए हैं। मत कर्मकृत, मत परम, मत भक्त, संग वर्जित, सर्वभूतेषु निर्वैर। अब इनका अर्थ क्या है इसको समझते हैं। ये जो 5 अलग अलग सार तरीके बताए गए हैं परमात्मा तक पहुंचने के लिए, और ये जो गीता का जो 55 श्लोक है 11 चैप्टर का, ये सारी गीता का एक सार है। एक, समझ लीजिए कि अल्टीमेट निचोड़ यही है। गीता के ज्ञान का निचोड़ यही है। अब इसको समझने के लिए इन शब्दों को समझ लेते हैं, जो 5 शब्द बताते हैं जिनसे कि मेरे तक आप पहुंच सकते हो। उन्होंने कहा है मत कर्म कृत, मत परम, मद भक्त, संग वर्जित, सर्वभूतेषु निर्वैर। मत कर्म कृत, इसका अर्थ है मेरे कर्म करने वाला या मेरे लिए कर्म करने वाला। दोनों बातें हो सकती, मेरे काम करने वाला और मेरे लिए काम करने वाला। तो मेरे कर्म क्या हैं? मेरे अर्थात भगवान के कर्म। श्री कृष्ण जी ने भगवान के कर्मों का उल्लेख किया था पहले ही। क्या कहा था उन्होंने? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये मेरे कर्म हैं। मेरे कर्म क्या हैं? सज्जनों की रक्षा करना, अच्छे लोगों की, अच्छे मनुष्यों की, अच्छे इंसानों की मदद करना, रक्षा करना, ठीक। परित्राणाय साधूनां, जो साधु लोग हैं उनकी मदद करना, उनकी रक्षा करना, उनको सेफ करना। और दूसरा काम दुर्जनों का नाश, विनाशाय च दुष्कृताम,
जो दुष्कृत में लगे हैं, गलत कामों में लगे हैं, खराब काम करते हैं, उनका विनाश करना, उनका नाश करना। और तीसरा क्या बताया था उन्होंने? धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म और सत्य की संस्थापना हमेशा कर, धर्म को हमेशा स्थापित कर। ये तो हो गए परमात्मा के कर्म। उन्होंने अपने आप ही अपने मुंह से बड़े क्लियरली इसको हमको समझा के बता दिया है कि ये मेरे कर्म हैं। तो जो लोग सच्चाई के लिए, सदाचार के लिए, सदाचार की स्थापना के लिए प्रयत्न करते हैं, दुराचारी और अत्याचारियों के साथ लोहा लेते हैं, सदाचारियों का पक्ष लेकर उनकी तरफ से लड़ते हैं, वे भगवान का काम कर रहे हैं। और ये तीन तो भगवान के काम है। इन तीनों को जो करता है वो मत कर्म कृत है, मेरा ही काम कर रहा है। अब मत कर कर्म कृत में का जो दूसरा अर्थ हमने लिया है कि मेरे लिए काम करता है, तो जो काम करता है अपने लिए नहीं करता, भगवान के लिए करता है। भगवान के लिए करने का अर्थ है भगवान अपने लिए तो कुछ करता ही नहीं। परमात्मा अपने लिए कुछ करता ही नहीं, वो क्रिएशन को भी अपने लिए नहीं बनाता, बनाता भी हमारे लिए। वो सब कुछ हमको देता है, अपने लिए तो कुछ लेता देता कुछ है ही नहीं, कुछ करता ही नहीं अपने लिए। तो वो तो भूत मात्र, पानी मात्र प्रकृति के लिए सब कर्म करता है। तो इसका मतलब हो गया वो व्यक्ति जो अपने लिए, स्वार्थ बुद्धि के लिए जो कुछ भी नहीं करता, सब कुछ दूसरों के लिए करता है, परार्थ के लिए करता है, परार्थ बुद्धि के लिए करता है, ऐसा व्यक्ति माम एति, मुझे पा जाता है। तो मत कर्म कृत, जो मत कर्म कृत है, उसके हमने दो एस्पेक्ट्स देखे हैं। उस एक वर्ड के दो एस्पेक्ट क्या हैं? पहला ये है कि जो मेरे कर्म करता है, और मेरे कर्म क्या हैं वो उन्होंने तीनों कर्म अपने बता दिए हैं। परित्राणाय साधूनाम, विनाशाय च दुष्कृताम, और धर्म संस्थापनार्थाय। तीनों उन्होंने अलग अलग अपने कर्म बता दिए। साधुओं की, सज्जन की रक्षा करना, दुर्जनों का नाश करना, धर्म की स्थापना करना, ये उन्होंने बता दिया। उसके बाद वो बता देते हैं कि जो मेरे लिए कर्म करता है, मतलब वो ऐसे कर्म करता है कि वो अपने लिए, स्वार्थ के लिए कुछ करता ही नहीं, पर्सनल अपने एम के लिए, अपनी पर्सनल पोजेशन, पर्सनल किसी चीज के लिए, कोई भी लालच, लोभ, मैं, मेरा, मेरे, इनके लिए वो काम नहीं करता। तो वो मेरे लिए, यानी कि जन समाज के लिए, प्रकृति के लिए, क्योंकि मैं भी तो वही करता हूं ना। मैंने जो भी कर्म करने हैं वो इस सारी संसार के भले के लिए, लोगों के भले के लिए करने हैं। भूत मात्र, जो क्रिएशन बनी है, जो क्रिएट हुए हैं, उन सब के लिए मैं कर्म करता हूँ। तो जो ये कर्म मैं करता हूं, जो इस तरह कर्म करता है, वो मेरी तरह कर्म कर रहा है, मेरे लिए कर्म कर रहा है। तो जो ये कर्म करेगा उसके लिए मुझे पाना, मुझ तक पहुंचना इजी हो जाएगा, वो मेरे तक पहुंच जाएगा। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी पे आते हैं। दूसरी कहा उन्होंने मत परन, मत परमः, मत परमः, मतलब जो परमात्मा को ही परम मानता है। मत परमा, मुझको ही परम मानता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य ऐसा रखता है जिसको वो परम मान लेता है। हम सब का लक्ष्य भौतिक जीवन में सुख भोग एकत्रित करना है। जो साधक भगवान को परम लक्ष्य मानकर चलता है वही उस तक पहुंच सकता है। तो ये तो बड़ा सिंपल प्रिंसिपल है, हमको समझ में आ जाना चाहिए। हमने सारी जिंदगी इसको फॉलो किया है कि हम किसी ना किसी चीज को दुनिया में बड़ा अहम, बड़ा परम मान के उसी को फॉलो करते हैं, उसी के पीछे चलते हैं। चाहे हम ये कह लें कि अभी तो हमारी जिंदगी में हमारा एक पोता हो गया है, तो हम तो उस पोते की लिए प्रेम में जुड़े हुए हैं, उसको हम बड़ा कर रहे हैं, उसको हम देख रेख कर रहे हैं, उसको सिखा रहे हैं, नैपी चेंज कर रहे हैं। हम तो बड़े बिजी हैं, वो मेरा परम कर्म वही है। या मैं ये कह लूं कि अभी तो मैंने अपना जॉब देखना है, क्योंकि जॉब में मुझको कमाई करनी है, घर बनाना है, एक बना लिया दूसरा बनाना है, बच्चों को बड़े स्कूल में भेजना है, और दो गाड़ियां खरीदनी है। ये परम लक्ष्य है ना। कोई ना कोई तो परम लक्ष्य है ना सबका। तो जब मैं लक्ष्य हो जाऊंगा ना परम, कि मैं ही हूं जो तुमको चाहिए, तब तक मैं नहीं मिलूंगा।
कैसे मिलूंगा? क्योंकि आपका ध्यान भी बटा हुआ है, आपका पर्पस भी बटा हुआ है, तो मिलेंगे कैसे? तो मत परमः, जब तक मुझको ही परम लक्ष्य नहीं मानोगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो जब तुम मुझको ही परम लक्ष्य मान लोगे तब मुझ तक पहुंच जाओगे। जैसे तुम जिस काम के लिए मेहनत करते हो उस काम को पा लेते हो, हर एक उस चीज को पा जाते हो जिसके लिए तुम कोशिश करते हो, उसी तरह तुम मुझ तक पहुंच जाओगे जब मेरे लिए ही कोशिश करोगे सारी। मत परमा। अगला शब्द उन्होंने बताया है मद भक्त। इसका मतलब होता है जो मेरी ही भक्ति, मेरी ही सेवा करने वाला है। सेवा सदा निष्काम भाव से ही होती है। तो जो कामना रहित भाव से ही सेवा करता है, जो फल की भावना से काम करता है, वो भक्ति की भावना से काम नहीं कर सकता। लालच की भावना में काम करता है जो अपने लिए काम करता है। लालच वाले तो को जिस बात का लालच होता है वो उसको मिल जाता है। जिस चीज का लालच इंसान को होता है वो उसको मिल जाता है। जिसने सिर्फ सेवा की है और कुछ याचना नहीं की, यानी कि भगवान की सेवा की है मगर मांगा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सारे काम ही निष्काम किया है, कामना कुछ है ही नहीं। जब कामनाएं खत्म हो जाएंगी, वासनाएं, इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। जब इच्छा वासना नहीं रहेगी तभी परमात्मा को पाया जा सकता है, तभी हम अपने आप को भक्त कह सकते हैं। मैं तो भक्त हूं आपका। लेकिन मैं भक्त क्यों हूं आपका? क्योंकि आपके आसन के नीचे जो कैश पड़ा है मैं खींच के निकाल लूं। या हम इसलिए भक्त हूं कि आपको यहां से हटा के मैं बैठ जाऊं। या इसलिए भक्त हूं कि मैं आपकी ये काम करते करते कोई ना कोई दो चार इधर उधर तो फायदे हो जाएंगे ना, मुझको भी लोग पहचानेंगे, बड़ा बिजनेस बढ़ेगा। किस काम के लिए भक्त हैं? ये सारे लालच हैं। जो भी लालच है वो लालच की चीज तो मिल जाएगी, क्योंकि कामना कर रहे हो, उसकी तरफ मेहनत कर रहे हो, वो मिल जाएगी। लेकिन फिर परमात्मा नहीं मिलेगा। परमात्मा का भक्त बनने के लिए निष्काम होना बहुत जरूरी। भक्ति में लालच नहीं हो सकता। इसके पहले हम एक और चैप्टर के अंदर इस चीज को पढ़ चुके हैं, जब भगवान कृष्ण ने इसको समझाया था कि तुम जिसकी भक्ति करोगे वो तुमको मिल जाएगा, लेकिन मैं नहीं मिलूंगा। मैं मतलब परमात्मा नहीं मिलेगा। तुम किसी देव देवता की भक्ति करते हो तो वो देव और देवता तुमको मिल जाएंगे, मगर वो परमात्मा नहीं हो, वो परमात्मा नहीं है। ये पहले समझा चुके हैं ना हमको एक चैप्टर में। मेरे ख्याल से एट्थ या नाइन्थ में ये बता चुके हैं हमको बड़े क्लियर। अब वही बात तो यहाँ बता रहे हैं ना। मद भक्त क्या है? मेरा भक्त वो है जो मेरी भक्ति बिना किसी कामना के करता है। उसके मन में कोई कामना नहीं है सिवाय परमात्मा को पाने की, उसकी सेवा कर। तो जो निष्काम काम करेगा, मद भक्त हो जाएगा, वही मेरा भक्त कहलाएगा। अगले पे आता हूं। मद भक्त के बाद उन्होंने यूज किया है संग वर्जिता। संग वर्जिता, कर्म तो वो करता है परंतु कर्म के फल का संग नहीं करता। निष्काम कर्म करना और फल के संग को छोड़ देना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। कर्म तो निष्काम कर लिया, लेकिन फल के साथ जुड़े रहे कि हमको ये फल मिलेगा। क्या फल मिलेगा? बहुत अच्छा फल मिलेगा। सेवा की मैंने, सेवा करते वक्त तो कोई कामना नहीं की, लेकिन अब सेवा करने करने का काम हो गया तो अब तो मुझको कुछ ना कुछ प्रसाद मिलना चाहिए, कोई तो फल मिलना चाहिए। तो वो संग है, फल का संग। तो यहाँ पर संग वर्जिता, गीता का मुख्य उपदेश ही निस्संगता है। कर्म करके फल फल को ईश्वर को अर्पण कर दो। तो जैसे कर्मों को ईश परमात्मा के लिए अर्पण कर दिया, छोड़ दिया, कर्म के फलों को भी परमात्मा को अर्पण कर दो, वो भी ऐसे ही छोड़ दो। मत कर्मकृत और संग वर्जित, इन दोनों का अर्थ ही कर्म तो वो करता है, किंतु कर्म के फल के साथ जुड़ता नहीं है, आसक्ति नहीं करता। इस पर श्री श्री तिलक, बाल गंगाधर तिलक लिखते हैं कि गीता का भक्ति मार्ग ये नहीं कहता कि आराम से बैठ के राम राम जपो और कर्म मत करो। ये नहीं कहता। इससे कुछ नहीं मिलने वाला।
गीता का कहना यह है कि उक्त उत्कट भक्ति के साथ साथ ही उत्साह के साथ काम निष्काम कर्म से करते रहो। जो व्यक्ति इस प्रकार संग को त्याग देता है वो परमात्मा को पा सकता है। तो कर्म तो करना है। कैसे कर्म करना है बता दिया उन्होंने, मेरे जैसे करना है, मेरे लिए करना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद भक्ति मेरी तब होगी जब तुम मेरे परम भक्त बनोगे। और फिर तुमको कर्म करते समय कर्म के ऊपर से भी कामना छोड़नी पड़ेगी और कर्म के फल के साथ भी अटैचमेंट छोड़नी पड़ेगी। अब यहां तक आ गए तो निष्काम कामना होगी और निस्संग, बिना संग के कर्म फल। जिस कर्म फल के साथ आप जुड़े नहीं हो, आप उसका संग नहीं ले रहे, साथ नहीं ले रहे, छोड़ दिया आपने, वो निस्संग हो गया। अगला इन्होंने बताया पांचवा जो है वो सर्वभूतेषु निर्वैरः। इसका अर्थ है कि परमात्मा की बताई हुई सारी प्रकृति के साथ जिस व्यक्ति ने संग त्याग दिया, स्वार्थ के बीज का नाश कर दिया, वह वैर को स्वयं ही त्याग देगा। वैर, दुश्मनी, वैरी, दुश्मन, वो हर किस्म की दुश्मनी को, अंदर के भाव को कि मुझे ये अच्छा नहीं, वो गलत, जितना वैर भाव होता है वो स्वार्थ से ही होता है। कोई ना कोई स्वार्थ मेरे अंदर होगा तभी वैर होगा। जब स्वार्थ मिट जाएगा, जब निष्काम कर्म हो जाएंगे तो अपने आप की सारे के सारा काम बिल्कुल बिना वैर के होगा। तेरा मेरा का भाव हट जाएगा तो वैर तो रह ही नहीं सकता ना। और प्रकृति की जितनी भी बनाई चीजें हैं, उन प्रकृति की सारी चीजों को सर्वभूतेषु, सब कुछ जो परमात्मा ने क्रिएट किया है, सर्वभूतेषु, वो सब चीजें, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, चाहे पंछी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, जानवर हैं, जो भी हैं, मनुष्य हैं, इंसान, जो कुछ भी है, आकाश है, जल है, जो है, सब कुछ जो परमात्मा ने किया है, किसी चीज के साथ आप बैर नहीं कर सकते। तो किसी के अगेंस्ट आप जा ही नहीं सकते। जब आपके अंदर ये भाव आ जाएगा, अब इस पर भी तो हमने एक बार पहले बात की हुई है, जब पिछले किसी चैप्टर में उन्होंने समभाव की बात की थी ना, कि सबके साथ एक सम इक्वल भाव होना चाहिए। हमने वो समभाव की बात की थी। तो यहां पर उन्होंने सर्वभूतेषु निर्वैर कर दिया कि हर चीज के साथ निर्वैर हो जाओ। तो जो बद परमात्मा, जो परमात्मा के पाथ पे, रास्ते पे चलेगा, जो परमात्मा को परम मानेगा, लक्ष्य मानेगा, जो परमात्मा के बनाए मत कर्म के हिसाब से ही कर्म करेगा, जो निष्काम कर्म करेगा, जिसको फल की आशा नहीं होगी, उसमें वैर अपने आप खत्म हो जाएगा। उसके अंदर वैर रहेगा ही नहीं, क्योंकि स्वार्थ ही नहीं है। जब स्वार्थ, हर एक वैर तो किसी न किसी स्वार्थ से पैदा होता है। तेरा मेरा तो तभी होता है जब मेरे को कुछ पाना है ना। अगर पाना ही कुछ नहीं है, लेना ही कुछ नहीं है, तो फिर तेरा मेरा से क्या फर्क पड़ जाएगा? क्या स्वार्थ, कहाँ से वैर होगा जब स्वार्थ नहीं होगा? तो यहाँ पर भगवान कृष्ण ने ये हमको पांच, क्या कहा जाए उसको, स्टेप्स बता दिए हैं कि ये 1 2 3 4 5 ये करोगे तो तुमको वो ज्ञान मिलेगा, रास्ता खुलेगा, दर्शन समझ आएगा और मुझ में प्रवेश करोगे। छोटा सा और इसका पढ़ देता हूँ, फिर इस पर आ जाता हूँ। गीता ने ये 5 मार्ग बताए हैं, इनका आपस में बहुत घनिष्ठ संबंध है। वो संबंध क्या है? आध्यात्मिक मार्ग का यात्री जो कर्म करता है, उसका प्रेरणा स्रोत भगवान होता है। आध्यात्मिक जो मनुष्य ऐसा होता है जो कि अपने अंदर से आत्मा को जगा कर उस परमात्मा की सर्च पे निकलता है, उसका परम प्रेरणा स्रोत, उसकी इंस्पिरेशन, उसकी प्रेरणा और इंस्पिरेशन पर भगवान ही होता है, परमात्मा ही होता है। यही अवस्था मत कर्म कृत की हो जाती है। जब वो भगवान की प्रेरणा से कर्म करता है, भगवान के लिए या भगवान के कर्म करता है, तब उसके प्रत्येक कर्म का परम लक्ष्य, उसके हर एक काम का परम लक्ष्य, अल्टीमेट फाइनल डेस्टिनेशन,
जो भी उसको अचीव करना है, उसका परम लक्ष्य अपने आप भगवान हो जाता है, तो वो मत परमा हो ही जाता है। जिसके जीवन में परम लक्ष्य भगवान हो जाता है, वो मद भक्त भी हो ही जाता है। फिर वो उसी तरह का भक्त बन जाएगा कि उसके मन में और कुछ रहेगा ही सिवाय परमात्मा को पाने में। ये मद भक्त होने के तीसरी अवस्था को, जिसको मद भक्त कहा है, जो व्यक्ति परमात्मा की भक्ति के लिए ही सब कर्म करेगा, सब कर्मों को उसी में अर्पण कर देगा, ऑब्वियसली वो निस्संग हो जाएगा। वो फलों के लिए संग करेगा ही नहीं, क्योंकि उसने तो सब कुछ परमात्मा को अर्पण कर दिया। तो ऐसा भक्त बन गया जिसने अपने हर कर्म को परमात्मा में अर्पण कर दिया। तो जब वो परमात्मा में अर्पण करेगा, भक्त जो होगा, तो वो अपने आप ही संग वर्जित हो जाएगा। और जो संग वर्जित हो जाएगा वो निर्वैर भी हो जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति भगवान के साथ एक रूप होकर परमात्मा के दर्शन पा सकता है, परमात्मा में प्रवेश कर सकता है। तो अब ये डेफिनेशंस जो हमने पढ़ी हैं अभी, अगर इन डेफिनेशंस पर आप ठंडे दिमाग से कभी चिंतन करेंगे, कभी सोचेंगे, 54 और 55, 55 ने आपको स्टेप्स बताए हैं कि क्या करना है, और 54 ने आपको बताया है कि होगा क्या। कि यूं तुम अगर 55 को फॉलो करोगे तो 54 को अचीव कर सकोगे, ये उन्होंने आपको बताया है। तो अगर आप इनके ऊपर जो ये एक श्लोक के अंदर ही सारी की सारी कहानी खोल के रख देते हैं, एक श्लोक में इन्होंने पूरे गीता में जो बताना है उसका निचोड़ इन्होंने रख दिया। यही तो खूबी है ना इस बात को कहने करने की। तो जब इसको ठंडे दिमाग से बैठेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, तो बहुत बहुत डीप इसके अंदर से मतलब और राज निकल कर आएंगे। हमको समझ में आने लगेगा कि भगवान कृष्ण कह क्या रहे हैं, कि बता क्या रहे हैं। और उसका सबसे अच्छी बात गीता की ये है कि वो जो भी बताते हैं ना, उसके स्टेप्स फॉलो करने का नियम भी बता देते हैं, तरीका भी बता देते हैं, मोडस ऑपरेंडी भी बता देते हैं कि इस तरह से फॉलो करोगे तो तुमको ये मिलेगा। वो ये भी बता देते हैं। तो उन्होंने कितनी आसानी से हमको ये बता दिया है कि ऐसे अपने जीवन को जियो, इस तरह से कर्म करो, इस तरह से अपनी सोच रखो, इस तरह से मेरे भक्त बनो, इस तरह से सब चीजों के साथ निष्कामता रखो, निस्संगता रखो कर्म फल के साथ, और निर्वैर हो जाओ, किसी को अपना दुश्मन समझो ही नहीं। तब क्या होगा? तभी मेरा रास्ता खुलेगा, तभी परमात्मा को पा सकोगे। तो इसके अंदर ऑब्वियसली सबसे पहली बात तो ये हो जाती है कि जो भी हमारी इच्छा है, कामना है, किसी भी देव देवता किसी को पाने की, जब तक वो इच्छा रहेगी तो हमको वो देवी देवता मिलेगा, लेकिन परम लक्ष्य परमात्मा नहीं होगा। तो जब परम लक्ष्य परमात्मा होगा, तब वो किसी भी देवी देवता किसी और चीज की इच्छा अपने आप समाप्त हो। अब ये देखिए 1 2 3 करके किस तरह से हमको वो स्टेप्स बताते हैं, मोडस ऑपरेंडी बताते हैं, ये फॉलो करो तो ये मिलेगा। पहले उनने बुद्धि के लिए बताई थी ना, यही बात है, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर में, कि ये फॉलो करो तो इस तरह की बुद्धि बनेगी, और बुद्धि निश्चयात्मक होगी, अच्छी होगी, डामाडोल बुद्धि नहीं होगी। तो ये 1 2 3 करके स्टेप्स बता बता के हमको बहुत अच्छी तरह से पूरे के पूरे एक मार्ग पे लाने का खड़ा कर देते कि जो तुझको फॉलो करना है वो कैसे करेगा तू। ऐसे नहीं है कि इसके सामने लाके बोल दिया अब अपना रास्ता खुद चुन ले, तो ये तो कर नहीं रहे। ये भी नहीं कर रहे कि तुझको परमात्मा को पाना है, चल तुझको परमात्मा पाना है, हाथ जोड़ आंख बंद कर एक सोचता रहे मिल जाएगा। अरे क्या करना है कि मुझको कैसे मिलेगा? करने का मार्ग भी तो चाहिए ना। हम तो मनुष्य हैं ना, हम तो नॉर्मल इंसान हैं, साधारण लोग हैं। हम क्या करें कि हमको परमात्मा के साथ, परमात्मा में प्रवेश मिल सके? तो ये क्या करने का जो मार्ग है ना, वो भगवान कृष्ण सिर्फ एक 55 नंबर श्लोक में उन्होंने बिल्कुल खोल के रख दिया हमारे सामने। तो ये मैंने आज इसकी डेफिनेशन सोचा था समझाऊंगा आप लोगों को। इस पर अगर कुछ समझना है और तो मुझसे पूछ लीजिए, मैं और डिटेल में बता दूंगा।
और अगर कुछ कहना हो, कोई क्वेश्चंस हो तो बात कर लीजिए। अब अपना ओपन करके मुझसे आप बात कर लीजिए, जो पूछना कह रहा हूँ। हाँ जी। अभी भी स्टम्प्ड है। प्रभा जी। जी, मैं खो गई थी पीयूष जी थोड़ा। सभी खो गए हैं। तो वही वही विचार दिमाग में जो है ना घूम रहे थे। सभी खो गए हैं, बिल्कुल। जी, बहुत ये हुए तो ये जो है डिटेलिंग में आज आपने पूरा ये एंड हो गया, निचोड़ हो गया। पर ये मत प्राण भी पहले बताया था, निर्वैर भी पहले बताया था आपने। सभी मेरे कुछ। भक्त हो जाओ, मुझ में ही भक्ति करो। और किसी एक मूर्ति की जैसे हम उपासना करते हैं तो उसके हम परमात्मा को नहीं पा सकते। ये आपने पहले भी बताया था, लेकिन आज इन डिटेल इसमें ध्यान मग्न हो गए पूरे। 51 ही भेजा है। अब देखिए, एक बात प्रूफ होती है इससे कि वो कोई नई बात नहीं बता रहे, वही बता रहे हैं जो वो पहले बोल चुके हैं। तो बोल अपनी चुके बात हैं को ही, अपनी बात को ही दोबारा बता रहे हैं। दोबारा। तो जब वो अपनी ही बात को दोबारा बता रहे हैं तो इसका मतलब तो यही बैठता है ना कि वो अपनी ही बातें बोल रहे हैं, कोई गलत बात तो इधर उधर से और कुछ बोल नहीं रहे। तो ऐसा लगता है ना कि वो बार बार हमारे ही दिमाग में एक चीज को डाल रहे हैं हाँ। कि तुम मत परायण हो जा, हो जा। वो हम ही हैं जो बैठे हुए हैं इस उधेड़ बुन में कि कैसे हो। यही। सुनने के बाद फिर दिमाग में चलता है कि कैसे हम उसके भक्त हो जाएं। वो अपनी बात को कभी किसी तरह से, कभी किसी तरह से हमको समझाते हैं। बिल्कुल, उनके ऊपर एक ही पूरा एक ही सोच लक्ष्य। विचार करके उनके ऊपर डिपेंड हो जाएं तो भगवान सबको मिल जाएं। बिल्कुल। बिल्कुल, जिसको मिल पाना है, जिसको बिल्कुल। पाना है उसको मिल जाए। इतने पीयूष जी। साधु सन्यासी संत लोग कितनी तपस्या करते हैं, पर हैं तो वो मानव रूप में ना। और जब तक मानव रूप है, ये भावनाएं सब अंदर हैं कि मैं, मुझको ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। मोह लालच सब कुछ है इंसान में। यही सब कुछ तो काटना है ना, यही हटाना है ना सब कुछ। बताइए युक्ता जी, हाँ क्या हाँ, कहेंगी आप? पीयूष जी, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हमने पिछले सप्ताह 52 और 53 किया था क्या? क्योंकि वो आपकी रिकॉर्डिंग में भी 51 तक है और मैंने भी 51 तक लिखा हुआ है। वो हमने 52 नहीं किया। पता नहीं, अब सब आप सबका क्या विचार है? 52 53। मेरे भी ख्याल में नहीं किया है। 52 एंड 53। 52 मेरे भी ख्याल में नहीं किया हुआ है। पीयूष जी ने आज बोला कि शायद, मैंने कहा मेरा ही वो दिमाग तो नहीं तो घूम गया कहीं, हाँ नहीं, मैंने मैंने भी नहीं सोचा कि ध्यान मेरे दिया। नोट्स में 51 तक लिखा क्योंकि हुआ है, मैं शायद मैंने निकाल के गलती अच्छा, की है। 52 ही एक बैठी हुई थी। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। 51 में श्री भगवान कृष्ण कहते हैं, तूने जो मेरा रूप देखा है। एक मिनट, म्यूट कर दूं सबको। 51 में भगवान कृष्ण कहते हैं, 52 में भगवान कृष्ण कहते हैं, तूने जो मेरा रूप देखा है उसके दर्शन पाना बहुत कठिन है। देवता भी इस रूप दर्शन के लिए तरसते रहते हैं। वो विराट रूप जो परमात्मा का देखा है, उसके लिए देवता भी तरसते रहते हैं। तो ये इन्होंने 52 में कहा कि तूने जो देखा है, जो मैंने तुझे दिखाया है, अपना विराट पुरुष रूप जो तुमने देखा है, उसके लिए तो सब देवता भी तरसते रहते हैं। तूने मुझे जो उस रूप में देखा है, 53 में कहा, उसको तो ना वेदों से, न तप से, न दान से, न यज्ञ से देखा जा सकता है। इसका कहने का मतलब ये है कि आगे जब वो ये बताने वाले हैं कि रास्ता क्या फॉलो करना है, तो जो सिर्फ पढ़ते हैं कि हमने सारे वेद पढ़ लिए, सारे वेद पढ़ लिए से परमात्मा नहीं मिल जाता।
हमने तो बहुत सारे तप कर लिए, तपस्या बहुत कर ली, हमने बहुत दान दे दिया, कई यज्ञ कर्म कर दिया हमने, उनसे परमात्मा नहीं मिलता, क्योंकि उनसे जो उनका पर्पस होता है वो मिलता है। आपने सब ने बैठ के दिवाली में लक्ष्मी पूजन किया कि हमको बहुत धन की प्राप्ति हो, तो वो धन की प्राप्ति होगी, परमात्मा की प्राप्ति के लिए नहीं आपने पूजा की। तो ये बात वह बता देते हैं नंबर 53 में कि जिसने जो पर्पस से जो किया है वो सब ठीक है, गलत कुछ नहीं है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बियॉन्ड जाना पड़ेगा। वो जो तुमने पढ़ा, जो तुमने इतना ज्ञान प्राप्त किया, जो वेदों में पढ़ा, उसको पढ़ने के बाद तुमने क्या किया? क्या उसको अप्लाई किया, उस नॉलेज को? और नॉलेज को अप्लाई करके मेरे लिए ही मेरी तरह से मेरे कर्म किए, और कर्मों में से अपने सारी कामना को छोड़ा और अपने संग, फलों के संग को छोड़ा, तो फिर इन कर्मों का फायदा क्या है? तो 52 53 हमको ये बता रहे हैं, जो 54 55 तक हमको लेकर आते हैं। ठीक है, अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो मैं फिर से समझा सकता हूँ कि 52 53 क्या बता रहे हैं और 54 55 में हमने क्या किया है। और थैंक यू कि आपने रिमाइंड कराया, तो मैंने 52 53 को पढ़ दिया आपके लिए दोबारा कि वो क्या कह रहे हैं इसके अंदर और क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि रेलेवेंस तो वहीं से आएगी ना, वो रेलेवेंस लेकर ही तो 54 55 तक आएंगे, और 55 पे उन्होंने एंड कर दिया इस चैप्टर को। हाँ जी, अब और कुछ कहेंगे, पूछेंगे? युक्ता जी चली गई, युक्ता जी तो पूछ रही थी। युक्ता जी का एक पेशेंट का फोन आ गया। ठीक है, तो मैंने 52 53 बता दिए हैं आपको, हाँ जी, वो तो तो वो रिकॉर्डिंग सुन लेंगी अगर नहीं बैठी तो यहाँ। हाँ। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? एनीबडी हैज टू से एनीथिंग? अरुणा जी, आपके कमेंट्स? नहीं, बहुत ही अच्छा लगा पीयूष जी। आपने जो 54 और 55, इसके पहले कभी ये ध्यान में नहीं आया था कि पूरी भगवत गीता का जो जिस्ट है वो यहाँ पे दिया गया है 54 और 55 में। और मुझे एक और बात अच्छी लगी कि हम कहते हैं कि हम यानी ये जो सीक्वेंस दिया है 54 और उसके बाद 55, तो कभी भी जो भी हम प्रयत्न करते हैं उसके लिए पहले ज्ञान, यानी जिंदगी का एम क्या है, इसका ज्ञान होना जरूरी है। नहीं तो हमारे प्रयत्नों को कोई दिशा ही नहीं रहती। तो ये जो, अगर 55 पहले लेते और 54 का कंटेंट बाद में आता तो भी वो, यानी कितना डिटेल और मेटिकुलसली ये श्लोक लिखे हैं कि पहले ह्यूमन जिंदगी का एम क्या है, गोल क्या है, ये हमें ठीक तरह से समझ में आना चाहिए। और फिर द पाथ क्या है, और फाइनली क्या होगा। और फिर वो कह रहे हैं, ये मुझे थोड़ा डाउट है कि 55 में क्या वो यही कह रहे हैं कि आप अधिकारी कैसे बन सकते हैं, फिर इस मार्ग पे चलने का आपका अधिकार होना चाहिए। ऐसे ही कोई उठ के नहीं कह सकता कि हाँ मुझे ज्ञान हो गया अभी मैं चल पड़ता हूँ, हो ही नहीं सकेगा। तो क्या वो अधिकार की बात कर रहे हैं 55 में? नहीं, तो अधिकार पाने के लिए तो वो यही कह रहे हैं, जब तक कि वो सारे स्वार्थ का त्याग नहीं करता, जब तक कि वो हर किस्म के असत्य को नहीं छोड़ देता, तब तक तो उस रास्ते पे ठीक चल नहीं सकता। तो जब वो ये सब कुछ छोड़ देता है, तब उसको प्रवेश का अधिकार मिल जाता है, तब मुझको पाने का उसको अधिकार मिल जाता है। अब मुझको पाने का अधिकार मिलने के लिए भी तो अगली 5 चीजें जो 55 में बता दी ना, 55 में, हम्म। तो ये सब करोगे तो तुमको तो मैं, फिर वो कहते हैं माम माम एति, मुझको तो तुम मिल ही जाओगे, मुझको पा जाओगे। पाने की भी तो वो गारंटी दे रहे हैं ना, हम्म। फिर वो अधिकार है ना, अधिकार हो गया तभी तो मैं मिलूंगा ना, ये बता जी। रहे और 55 में वो अधिकार कैसे पाए, ये स्टेप्स बता रहे हैं, है ना? हैं। बिल्कुल, यही हम्म। स्टेप्स बता रहे हैं, प्रवेश कैसे पाए, हम्म। तो एंट्री टिकट कैसे मिलेगी। करेक्ट करेक्ट। वो बहुत ही अच्छा, वो बहुत एंट्री अच्छा। टिकट के 5 अलग अलग स्टेप्स बता दिए उन्होंने, कंडीशंस, प्री कंडीशंस।
और बहुत अच्छी तरह से आपने वो समझा दिया, इसलिए वो ठीक तरह से समझ गए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अरुणा जी, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? कोई कंफ्यूजन, कोई और प्रॉब्लम्स? तो कल मैं इसके कंक्लूजन पे काम स्टार्ट करूंगा। पद नंबर 11वें अध्याय के 11th चैप्टर के कंक्लूजन पे हम काम स्टार्ट करेंगे, और मैं आपको उसके कंक्लूजन को पढ़ के बताऊंगा और फिर हम उस पर चर्चा भी करेंगे। ठीक है, तो 11th चैप्टर का कंक्लूजन कल करूंगा, आज नहीं, अब स्टार्ट करूंगा और कल उस पर बात करेंगे। आज ये 50 अगर हमने नहीं किए थे 52 और 53, तो मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, बट उनको मैंने समझा दिया आपको कि वो क्या कह रहे हैं, और उसके बाद हमने 54 55 को समझ ही लिया है। तो भगवान कृष्ण जिस बात को कह रहे हैं वो तो हमको 54 55 से पूरी समझ आ गई, कि वो हमको यही बता रहे हैं कि जिसको भी परमात्मा को पाना है, परमात्मा में प्रवेश करना है, उसके लिए अब ये समझ लीजिए कि प्रवेश करना तो मतलब आप यूं समझ लीजिए ये मेरा मंदिर है, ये मेरा परमात्मा का ये मंदिर है। इस मंदिर में अगर आपको आना है तो आपको जूते तो बाहर खोलने ही पड़ेंगे ना। और फिर अगर आप आना चाहते हो तो आपको पाँव, हाथ पाँव भी तो धोने पड़ेंगे ना। और उसके बाद आप अंदर और प्रवेश करना चाहते हो तो फिर अगला स्टेप भी तो है ना आपकी। जब आप, मैं कहाँ पर था, सीता जी, मैं आपसे 1 मिनट बाद बात करता हूँ। आई विल टॉक टू यू एंड एड्रेस योर प्रॉब्लम्स। बट सीता जी, ये मैं बता रहा हूँ कि जो प्रवेश है ना उसको बड़े क्लियरली सिंपल तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से अपने दिमाग में उसके बारे में इस तरह सोच। इमेजरी, जो इमेजरी है ना हमारे माइंड की, वो इमेजरी क्या है? वो इमेजरी ये है कि मैंने तो मंदिर में, परमात्मा के मंदिर में प्रवेश करना है। तो परमात्मा के मंदिर में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले तो मैंने बाहर जूते उतारने हैं, फिर मुझको अपना हाथ पांव मुंह धोना है। फिर यह भी जरूरी है कि मैं जब प्रवेश कर रहा हूं तो मैं कैसे वस्त्र धारण किए हुए हूं, ये बहुत जरूरी है ना। अब ये कह सकते हैं कि परमात्मा के पास जा रहे हैं तो हॉट पैंट्स पहनी है या ऊपर कुछ भी नहीं पहना तो भी चलेगा काम, क्योंकि परमात्मा के पास जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं तो हमको एक वो डेकोरम मेंटेन करना पड़ता है ना। फिर मैं जा रहा हूँ तो मेरे हाथ में कोई फूल या पत्र या कुछ तो होंगे ना जो मैं अर्पण करूंगा परमात्मा के पास जाके। और फिर मेरा मन कैसा है, मन के अंदर क्या है? क्या मन के अंदर उसको पाने का प्योर वन एंड वन सिंपल पर्पस है कि मुझे परमात्मा को पाना है? उसके बाद आती है ना कि मैंने अर्चना भी की, पूजा भी की, आरती भी की, सब कुछ किया। लेकिन यहां पर वही चीज आ जाती है कि आपके अंदर मन में क्या है और फिजिकली आप क्या कर रहे हैं। तो कर्म कैसे हैं, भक्ति कैसी है, भक्ति का रास्ता कैसा है, और उसके बाद मन के अंदर पाप काम, निष्कामता है कि नहीं है, निष्पापता है कि नहीं, और फिर फलों का संग छोड़ा है कि नहीं छोड़ा। तो ये सारी बातें जब तक नहीं आएंगी तब तक तो परमात्मा को हम सोच भी नहीं सकते। तो ये जो है ना बड़ा अच्छी तरह से एक स्टेप्स देके भगवान कृष्ण ने हमारे सामने इस बात को रखा है। हाँ सीता जी, आई विल टॉक टू यू नाउ। बताइए आप क्या पूछना चाहती हैं, क्या आपको समझ नहीं आया, ये बताइए। व्हाट हैव यू नॉट बीन एबल टू फॉलो? सीता जी, हाँ जी बोलिए। Nothing. I just wanted to thank you. That's it. I just wanted to thank you. That's it. अच्छा, आई होप यू फॉलोड व्हाट आई हैव सेड। Yes, I do. But it's my bad that I'm not following you sequentially. So I'm not. I mean, I'll have to go back and refer to the recording if I want to really understand what you're trying to say, the real implication. But yes, yes, it does make sense. When you connect them together, it does make sense. Yes, a lot of sense actually. दैट इज हाउ इट इज, दैट्स व्हाट। Thank you so much. थैंक यू सीता जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? एनी अदर क्लोजिंग कमेंट्स?
इंदिरा जी आज कमेंट नहीं कर रही हैं, वो पता नहीं सुन पा रही हैं कि नहीं सुन पा रही, मुझे नहीं पता, बट कमेंट नहीं कर रही हैं। चलिए फिर कल मिलते हैं, और कल हम इसकी कंक्लूजन उपसंहार के ऊपर बात करेंगे, पूरे 11 चैप्टर के ऊपर अलग अलग व्यूज देखेंगे, कौन क्या कहता है, इसको कैसे समझते हैं लोग, उस पर बात करेंगे कल। ठीक है, तो कल तक के लिए सबको नमस्ते। कल बाय द वे 9 o'clock स्टार्ट होगा कनाडा का टाइम, कनाडा टाइम 9 AM। सो इस चीज को याद रखिएगा, 10 नहीं होगा, तो मिस मत करिएगा क्लास। 9 o'clock कल स्टार्ट होगा, क्योंकि घड़ी हमारी 1 घंटा पीछे हो जाएगी आज। इंडिया का टाइम चेंज नहीं होगा, ठीक है, इंडिया टाइम विल नॉट चेंज। थैंक यू जी, थैंक यू टू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग मी। बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल मिलते हैं फिर, नमस्ते।